आखिरकार साईं ट्रस्ट ने माना कि साईं मुस्लिम फकीर थे। ट्रस्ट ने शंकराचार्य से मांगी माफी। साईं मामले में ज्योतिष एवं द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने वाले मुंबई साईं धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख रमेश जोशी ने मीडिया के समक्ष माफी मांगी है। शनिवार को परमहंसी गंगा आश्रम पहुंचे रमेश जोशी ने साईं से संबंधित विभिन्न साहित्य और साक्ष्यों दस्तावेजों के आधार पर यह घोषणा भी की कि साईं मुस्लिम फकीर थे। इस दावे के बाद अब मंदिरों को साईं की मूर्ति को बाहर फेंकना ही चाहिए, क्योंकि हमारे महान देवताओं के मध्य एक मांसाहारी मुस्लिम फकीर का कोई कार्य नहीं। यदि अब भी साईं की प्रतिमा को आप घर में रख रहे हैं तो आपसे बड़ा सनातन धर्म का द्रोही कोई नहीं। साईं बाबा के बारे में बहुत भ्रम फैला है। वे हिंदू थे या मुसलमान? क्या वे कबीर, नामदेव, पांडुरंग आदि के अवतार थे? कुछ लोग कहते हैं कि वे शिव के अंश हैं और कुछ को उनमें दत्तात्रेय का अंश नजर आता है। अन्य लोग कहते हैं कि वे अक्कलकोट महाराज के अंश हैं। इसके विपरीत अब लोग मानने लगे हैं कि वे यवन देश के एक मुस्लिम फकीर थे। क्या सचमुच ऐसा था? जरूर है कि हम अपने संतों पर सवाल उठाएं। जो सोना होगा वह आग में तपकर और कुंदन हो जाएगा। यदि हम आचार्य चतुर्सेन का उपन्यास सोमनाथ पढ़ें तो पता चलता है कि मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा अक्सर होता था कि जासूसी या हिंदू क्षेत्र की रैकी करने के लिए सूफी संतों के भेष में फकीरों की टोली को भेजा जाता था, जो गांव या शहर के बाहर डेरा डाल देती थी। इनका काम था सीमा पर डेरा डालकर वहां के लोगों और राजाओं की ताकत का अंदाजा लगाना और प्रजा में विद्रोह भड़काना। अक्सर सूफी संतों की मजार आपको शहर या गांव की सीमा पर मिलेगी, क्योंकि सीमा पर से टोह लेने में आसानी भी होती और खतरा भी नहीं रहता था। चूंकि हिंदुओं के मन में प्राचीन काल से संतों के प्रति श्रद्धा और विश्वास सिखाया गया है, तो वे किसी भी संत पर सवाल नहीं उठाते और उसे संदेह की दृष्टि से नहीं देखते थे। खासकर गांव की भोली भाली जनता तो संतों की तरह कपड़े पहने लोगों पर सहज ही विश्वास कर उसके चरणों में झुक जाती है। ये कथित संत आजीवन यहीं रहकर एक तरह जासूसी का कार्य करते तो दूसरी ओर धर्म का काम। साईं के विरोधी और कट्टर हिंदुओं का तर्क है कि ऐसे कई सूफी संत हुए हैं जिन्होंने रामकृष्ण की भक्ति के माध्यम से हिंदुओं को धीरे धीरे इस्लाम के प्रति श्रद्धावान बनाया और अंततः उन्हें इस्लाम की ओर मोड़ दिया। आज भी ऐसे कई संत सक्रिय हैं। साईं बाबा भी इसी साजिश का एक हिस्सा है। साईं के बारे में ऐसे लोगों का तर्क है कि साईं अपना ज्यादातर वक्त मुस्लिम फकीरों के संग बिताते थे। वे कुछ महीनों तक अजमेर में भी रहे थे। साईं पूर्णत